इसके बाद कोड नंबर 23 वो आए और अपनी तकरीर को पेश करें। कोड नंबर 923। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर अली वक़्क़ार, अहले मीज़ान और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के करम से हम सभी यहाँ जमा हुए हैं। ये जगह हमारी सलाहियतों को उजागर करने की जगह है। आज मुझे जो मौजू दिया गया है वो ये है, जदीद हुकूमत और नबवी सल्तनत। इस उन्वान पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब गौर से सुनेंगे। ए इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ए इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मोहतरम सामाइन, किसी तहजीब याफ्ता और मुतमद्दन दुनिया में कोई शख्स इनकलाब बर्पा करता है तो क्या कमाल करता है। जाहिल और गवार कौम को हिदायत याफ्ता और हादी बनाना। आसमान ऐसा अजीम और शान इनकलाब अपने दीदाए बीना से देखने का मुंतजिर था। ए जमहूरियत के जरिए हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने वालों, तुम्हारा क्या मुकाबला अदल व इंसाफ से लबरेज सल्तनत नबविया से। हिंदुस्तान में गरीबी और बेचैनी को दूर करने वालों, तुम्हारा क्या वास्ता मोहब्बत और शफकत की वादी मुअत्तर से। ऐवान हुकूमत में बैठकर इंसाफ की राह पर चलने का इरादा करने वालों, तुम्हारा क्या तकाबिल पाकीज़ा इस्लामी निज़ाम हुकूमत से। एक कौम के हुकूक अदा करने की कसमें खाने वालों, तुम क्या जानो कौम के जर्रे जर्रे का तहफ़्फ़ुज़। ए हुकूक इंसानी के झूठे अलमबरदारों, तुम क्या समझ सकोगे इंसानों की लहू की कदर कीमत। हिंदुस्तान के ऐन पर हाथ रखकर भेदभाव को खत्म करने का अज़्म करने वालों, तुम क्या जानो हक परस्ती के आगे अपने पराए रंग व नस्ल का इख्तिताम। जहां ये इल्तिजाम था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। मोहतरम सामाइन, ये सब बातें मैं बिला दलाइल नहीं कह रहा हूँ। आज एक अदना लीडर अपने फर्जंद की शादी में करोड़ों रुपए सर्फ कर देता है, तो आज एक औरत अपने ले पालक की शादी में सरकारी खजाना खाली कर देती है। तो बिहार की बेटी करोड़ों रुपए में दुल्हन बनती है। दिल्ली का बेटा बैरून मुल्क की दोशीज़ा से शादी करने के लिए अपने माँ से फरियाद करता है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, सरकार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर, शाह कौनैन की लख्ते जिगर चक्की पीसती है। हाथ पर आबले आ गए, मुश्किज़ा उठा उठा कर कमर पर निशान पड़ गया। शोहर ने कहा, जाओ अपने वालिद से फरियाद करो। अफीफ खातून चली तो गई, लेकिन मारे शर्म के सवाल ना किया। फिलहाल माले गनीमत में बहुत सारी बांदियां आई हुई थी। शोहर ने कहा, जाओ कोई खादिमा तलब कर लो। अफीफ खातून चली गई। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सवाल कर ना पाई। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और फरमाया, ए मेरी लख्ते जिगर, तुम माले गनीमत तलब करती हो, अभी तो बदर के मुजाहिदीन का हिस्सा तकसीम नहीं हुआ, अभी तो बेवाओं और यतीमों का हक अदा नहीं हुआ। ए मेरी लख्ते जिगर, मैं तुम्हें कैसे माले गनीमत अता करूं। कौमी लीडर हर मामले में अपने खानदान और पार्टी का साथ देता है। पार्टी वर्कर मुजरिम भी हो तो काबिल एहतराम, बेटा गुंडा भी हो तो वाजिबुल तकरीम, सियासत गंदी भी हो तो लाइके तहसीम, इख्तिदार स्कूले भी खा रहा हो तो मुतहक्कम, और लीडर गंदा भी हो तो पुलिस सल्यूट करने के लिए मजबूर। आज कोई शख्स मुल्क की खुफिया दस्तावेज नीलाम करता है तो मीडिया के स्क्रीन से इस तरह गायब जिस तरह किसी मखसूस जानवर का सिंग। आओ तुम्हें बताता हूं, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की जनाजे की नमाज में नहीं पढ़ा सकता जिसने माले गनीमत में खियानत की होंगी। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत उसामा आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शरीफ खानदान के शख्स ने चोरी की है,
आप सिफारिश फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उसामा, तुम मेरे पास सिफारिश करने आए हो, हुदूदुल्लाह के बारे में सिफारिश करने आए हो। कसम खुदा की, अदल तो ये है कि कतअन हाथ काटा जाए, अदल तो ये है कि कतअन हाथ काटा जाए। फातिमा बिनते मोहम्मद अगर चोरी करे, आओ, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे प्यारे मुजाहिदीन, किसी भी जंग में जाना हो तो औरत, बच्चे, बूढ़ों को कत्ल ना करना, इबादत गाहों को मिसमान ना करना, शबे खून से मत मारना, खेतों को नजर आतिश ना करना। ए दौरे जदीद के सिर्फ 5 साल लीडर हो, तुम्हारे हुकूमत में तो मसाजिद जला दी जाती है, औरत बच्चे कत्ल कर दिए जाते हैं, लेलहाती खेतियां नजर आतिश कर दी जाती है, किसी की जान माल आबरू इज्जत की कोई तहफ्फुज नहीं, अकीलतों का कोई मुहाफिज नहीं। उफ, खुद मर गया था जिनको बचाने में पहले बाप, खुद मर गया था जिनको बचाने में पहले बाप, अब के अफसोस में वही बच्चे ही ना रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।